नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो हमारी दुनिया है, हमारी हकीकत, ये जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक टेक्स्ट की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारी सच्चाई के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि चैलेंज करता है। ये सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। यही सवाल यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। बस एक पल के लिए सोचिए कि हमारी कहानी लगातार तरक्की की नहीं, बल्कि भूलने की कहानी हो। एक ऐसा सफर जो हमें परफेक्शन से, संपूर्णता से दूर ले आया। क्या हो अगर हम सब एक खोए हुए स्वर्ग के वारिस हों? जिस टेक्स्ट को हम देख रहे हैं वो यही दावा करता है। आइए देखते हैं कि वो इस बोल्ड दावे को साबित कैसे करता है। तो ये टेक्स्ट हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों की तस्वीर रखता है। एक तरफ है स्वर्ग, और नहीं, ये बादलों में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये शुद्ध ज्ञान, रोशनी और तरक्की का एक जमाना है। और दूसरी तरफ है नर्क, गहरी अज्ञानता, अंधेरा और गिरावट का दौर। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इस टेक्स्ट का तर्क ये है कि आज हम जिस दुनिया को जानते हैं वो इसी नर्क की हालत में है, जबकि कभी ये एक स्वर्ग हुआ करती थी। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, वो खोया हुआ स्वर्ग। ये टेक्स्ट इस गिरावट के बारे में बताता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत ही ठोस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तौर पर दिखाया गया है। इसको ना एक बहुत बड़ी कॉस्मिक सीढ़ी की तरह सोचिए, जिससे हम सब 84 जन्मों के एक साइकिल में धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर है स्वर्ण युग, जिस पर सूर्यवंशियों का शासन था, यानी ये सबसे ज्यादा पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। फिर एक पायदान नीचे है रजत युग, जहां चंद्रवंशियों का राज था, जो अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। और फिर शुरू होती है अज्ञान में असली गिरावट, जो हमें कदम दर कदम नीचे ले जाती है, जब तक कि हम सबसे निचले पायदान पर नहीं पहुंच जाते। हमारा आज का समय, यानी सबसे अंधकारमय घड़ी। और इस गिरावट की गहराई को समझाने के लिए टेक्स्ट में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, एक डूबते हुए जहाज की तस्वीर। ये सुनते ही एक सीधे खतरे और तबाही का एहसास होता है ना? लेकिन इसके दूसरे हिस्से पर ध्यान दीजिए। इस तबाही के बीच एक बचाव का वादा भी है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि गिरावट का जो सबसे निचला पॉइंट है, वही वो पल है जब मदद आती है। तो इस डूबते हुए जहाज को बचाने वाला कौन है? और यही सवाल हमें सीधे हमारी पड़ताल के दूसरे हिस्से में ले जाता है, डिवाइन इंटरवेंशन, यानी दिव्य हस्तक्षेप। टेक्स्ट का तर्क है कि ये बदलाव इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऊंची शक्ति से होता है, जो इतिहास में एक बहुत ही खास और निर्णायक मोड़ पर दखल देती है। इस शक्ति को हेवनली गॉडफादर कहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। ये स्वर्ग में रहने वाले कई देवी देवताओं में से एक नहीं है, बल्कि उन्हें सभी आत्माओं का एकमात्र निराकार यानी बिना शरीर वाला सोर्स बताया गया है। स्वर्ग के खुद रचयिता, जो अपनी बनाई हुई दुनिया से भी परे हैं। और ये फर्क समझना पूरी बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको और साफ समझने के लिए टेक्स्ट 3 मेन किरदारों के बारे में बताता है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, जिन्हें सभी आत्माओं का निराकार परम रचयिता बताया गया है। फिर हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें मानवता का पूर्वज माना जाता है। वो पहला इंसान जिनसे पूरी ह्यूमन फैमिली ट्री निकलती है। और आखिर में श्री कृष्ण, जो रचयिता नहीं बल्कि पहली और सबसे परफेक्ट रचना है, स्वर्ण युग के पहले राजकुमार। क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का ये फर्क बहुत ही अहम है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आखिर होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी से नहीं होता। टेक्स्ट इस बदलाव के सेंटर में एक खास टूल रखता है, और ये हमें हमारे तीसरे सेक्शन में ले जाता है, ज्ञान और अज्ञान के बीच की लड़ाई। ये टेक्स्ट एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करता है। ज्ञान जो है वो दिन के उजारे की तरह है, जो हमें क्लैरिटी, तरक्की और आज़ादी देता है। दूसरी ओर अज्ञान रात के अंधेरे जैसा है, जो हमें ठोकरें खिलाता है और गिरावट और दुख की ओर ले जाता है। टेक्स्ट के अनुसार रोशनी और अंधेरे के बीच की यही बुनियादी लड़ाई है जो इंसान की हालत को तय करती है। टेक्स्ट का ये कोटेशन ज्ञान की इस बदलने वाली ताकत को बहुत खूबसूरती से बताता है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ अंजन यानी मरहम शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। ये बताता है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक हीलिंग पावर है, एक मरहम है जो अज्ञानता के जख्मों को भर देता है। ये सब सुनने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? जो इसे फॉलो करते हैं उनसे क्या करने की उम्मीद की जाती है?
हमारा चौथा सेक्शन इसी अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के रास्ते और उन ठोस कदमों पर रोशनी डालता है जिन्हें उठाना जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्स्ट बड़े बड़े पापों पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लगाव पर फोकस करता है, जैसे सुंदर कपड़ों की चाहत, कुछ खास तरह के खाने का शौक, अपने शरीर पर घमंड। इन चीजों को ही आध्यात्मिक तरक्की में असली रुकावट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो पल भर की हैं, फिजिकल हैं और हमें ये भुला देती हैं कि हमारी असली पहचान तो एक अमर आत्मा है। तो इन सारे अटैचमेंट्स का, इन सारे लगाव का हल क्या है? बस एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन, मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ पर यानी पिता पर केंद्रित करो। ये लगातार याद करने का एक बुलावा है। सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन इस रास्ते का ये सबसे सेंट्रल और सबसे चैलेंजिंग अभ्यास है। इसी को बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना है। नहीं, ये एक अंदरूनी त्याग है। इसका मतलब है दुनिया के बीच में रहना, लेकिन अपने मन और बुद्धि को पुरानी दुनिया के ड्रामा, लगाव और पहचान से अलग करना, यहां तक कि अपने शरीर के प्रति लगाव से भी। ये नई दुनिया में जाने के लिए एक तरह की मेंटल तैयारी है। और इन सारी कोशिशों का, इन सभी प्रयासों का आखिर में नतीजा क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्वर्ग की फिर से प्राप्ति। इस रास्ते पर चलने वालों के लिए आखिर वादा क्या है? 5000 ये नंबर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये पूरी दुनिया के एक साइकिल के टाइम पीरियड को दिखाता है। एक स्वर्ण युग के बनने से लेकर उसके पतन और फिर अगले युग के दोबारा जन्म लेने तक। ये हमारी पूरी इंसानी तारीख को एक बहुत बड़े कॉस्मिक फ्रेम में रखता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो इस विशाल बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और बस यहीं आके हम इस ज्ञान के सबसे बड़े वादे पर पहुंचते हैं, अपनी विरासत पर दावा करना। और ये कोई जमीन जायदाद नहीं, बल्कि फिर से स्थापित नई दुनिया यानी धरती पर स्वर्ग में एक जगह है। जो कहानी एक खोए हुए स्वर्ग से शुरू हुई थी, वो एक दोबारा पाए गए स्वर्ग में आके खत्म होती है। साइकिल पूरा हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि टेक्स्ट इस ज्ञान को नया ज्ञान कहता है, और ये हमें सोचने के लिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई सच एक ही साथ इतना पुराना और हमेशा रहने वाला होते हुए भी इंसानियत के लिए उसके सबसे मुश्किल दौर में बिल्कुल नया कैसे हो सकता है? किसी ऐसी चीज को खोजने का क्या मतलब है जो हमेशा से वहीं थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।